तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फाइनेंशियल टेररिज्म के माध्यम से लोकतंत्र को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। Financial terrorism imposed by the BJP government on Congress party. The BJP government forced the banks of the Congress party. बीते कुछ सालों में इस देश में भाजपा से ज्यादा चर्चा जांच एजेंसियों की हुई है। जब न्यूज लॉन्ड्री ने इस पड़ताल की तो पता चला कि ये सोचा समझा प्रयोग था जिसका जन्म भाजपा के कर आतंकवाद से हुआ। आसान शब्दों में अगर इस बात को समझें तो ये जांच एजेंसियां किसी भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग से ज्यादा तो सरकार गिराने, विपक्ष के नेताओं को धमकाने या फिर भाजपा के लिए चंदा उगाही में ही लिप्त नजर आई हैं। कंपनियों से चंदा उगाही के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल हुआ वो चौंकाने वाला था। मतलब यहां से छापे मारो और वहां से बीजेपी के लिए चंदा वसूलो। न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि बीते 5 वित्तीय वर्षों में बीजेपी को कुल लगभग 335 करोड़ रुपए का दान देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इन कंपनियों में से कुछ ने छापे मारे जाने के ठीक बाद भाजपा को चंदा दिया। मतलब वो वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ निकल आई और जो कंपनियां पैसे नहीं दे पाई उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए। 23 कंपनियों ने बीजेपी को कुल 187 करोड़ रुपए दान दिए, लेकिन इन कंपनियों ने 2014 और छापे के वर्ष के बीच भी भाजपा को कोई राशि दान नहीं की थी। और 4 कंपनियों ने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के 4 महीने के भीतर कुल 9 करोड़ रुपए बीजेपी को दान दिए और 6 कंपनियां जो पहले से ही बीजेपी की दानकर्ता थी, केंद्रीय एजेंसियों की तलाशी के बाद के महीने में बीजेपी को भारी रकम सौंपी। साफ है कि ये संयोग नहीं, भाजपा का सुनियोजित प्रयोग था।